जोहार हजारीबाग। आज हजारीबाग से हॉलीवुड का सफ़र दिखाने के लिए हम लोग आपको हजारीबाग वासियों को स्टेफी पटेल को साथ ले आए हैं। तो आप बोलेंगे हॉलीवुड का सफ़र क्यों दिखाने के लिए आए हैं? क्योंकि स्टेफी पटेल का पहला जो बॉलीवुड फिल्म है हरी ओम हरी बहुत लंबिया तेरी कावें हाय रे बड़ी लंबिया तेरी कावें सोड़ के स्याद मुक गए। जल्द रिलीज करने वाली है और स्टेफी पटेल हजारीबाग आए हुए हैं। तो हमने सोचा है क्यों ना स्टेफी पटेल से बात कर लें कि उनका सफ़र कैसा रहा। आप लोगों को पहले बता दूं कि स्टेफी पटेल ने अपना सफ़र मिस टीन इंडिया से शुरू किया था। उसके बाद हॉलीवुड गई, तेलुगु फिल्म में काम किया, झारखंड के फिल्म में भी काम कर चुकी है। उसके बाद अब बॉलीवुड में जा रही हैं बड़े बड़े स्टार्स के साथ। हम लोग के लिए तो वो बड़े स्टार हैं ही, अब इनके लिए कैसे हैं वो पता नहीं, क्योंकि ये खुद एक स्टार बन चुके हैं। तो स्टेफी, क्या आप स्टार बन चुके हैं? अब आप अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं भी मान लेती हूँ। मान लेना। आज मैं खुद के लिए मैं तो अभी भी स्टेफी ही हूँ। बिल्कुल। हाँ, और बट घर वालों के लिए? उनके लिए तो और एकदम प्यारी स्टेफी ही है। वो जब कई बार मेरे सेट पे जाते हैं और देखते हैं कि सेट पे ऐसे ट्रीटमेंट है और मेरे असिस्टेंट्स हैं और सब ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, तो लोग सब बोलते हैं अरे ये तो घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हो रहा है। मतलब हमारे लिए तुम अभी भी स्टेफी हो, बट जब तुम सेट पे होती हो तो एकदम अलग सी होती हो और ये सब चीज़ें हैं। तो लेकिन हजारीबाग वासियों के लिए आप अभी भी तो स्टार है हमारे लिए तो, क्योंकि हजारीबाग से हॉलीवुड, फिर बॉलीवुड और तेलुगु फिल्म, क्या क्या फिल्म है उसके बारे में जानेंगे। तो शुरू में बताइए, झारखंड में काम किया महुआ फिल्म में, उसके बाद से बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस और क्या आप जाना चाहती थी फिल्म लाइन में, क्योंकि शुरुआत आपने किया था मिस टीन इंडिया से। जी, मैं जब बहुत छोटी थी तो बचपन से मैं जब फिल्म्स देखती थी, टीवी पे गाने देखती थी, तो वो सब मुझे ऐसा लगता था कि मतलब ऐसा कुछ मैं भी करूं। बट ऑब्वियसली अब हजारीबाग में, मतलब मैं यहाँ बड़ी हूँ और हमारे आसपास सब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईएएस ऑफिसर, मतलब हमको वो ऑप्शन भी नहीं मिलता करियर का कि एक्टिंग जैसा कोई करियर भी है, आप जा सकते हैं। तो मुझे लगता था ये रियल नहीं होता है। मुझे मन था हमेशा से कि काश एक बार मैं भी ऐसे करूं कैमरा के सामने, कभी कोई चांस मिले। बट मुझे लगता था ये सब ऐसे पॉसिबल नहीं है, ये रियल नहीं है। मतलब जो बॉम्बे में है वही कर सकते हैं और मैं तो बॉम्बे कभी गई नहीं थी, तो मुझे वैसा लगता था। पहली बार वो टीन इंडिया में आपने जो ट्रायल दिया होगा उसका एक्सपीरियंस, और अभी जो महुआ फिल्म में गई उसके बाद फिर तेलुगु फिल्म में, हॉलीवुड फिल्म में, क्या चेंज, मतलब वहाँ से क्या चेंज लगा? क्या क्लिक किया था दिमाग में कि हम वहाँ से इस फिल्म लाइन में पहुँच पाएंगे? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था। मतलब बचपन में मैं फिल्म देखती थी और मिस इंडिया भी देखती थी, फेमिना मिस इंडिया का जो फिनाले आता था। तो जब मैं वो देखती थी तो मुझे लगता था ये तो करना है ज़िंदगी में, चाहे इंजीनियरिंग कर लूँ उसके बाद जाऊँ, बट ये तो मैं करके रहूँगी। हाँ, कंप्लीट ऐसे मॉडलिंग नहीं, बट फेमिना मिस इंडिया तो जाना ही है, ये तो मैंने फिक्स कर लिया वो था। पैशन था शुरू वो तो हमेशा से था और फिल्म्स का भी था, बट फिल्म्स पता ही नहीं था ना कि कहाँ कैसे होता है, कहाँ ऑडिशंस होते हैं, ये सब चीज़ें कैसे होती है। फेमिना मिस इंडिया का मुझे पता था कि चलो कहीं जाके ऑडिशन देते हैं, वहाँ आप सेलेक्ट होंगे तो आप नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, ऐसे फाइनल में पहुँचेंगे। तो जब मैं मिस टीन इंडिया के लिए गई, वहाँ कंपटीशन हुआ एंड स्टेज पे बाकी लोगों से मैं मिली। तो पहले मुझे, क्योंकि मैं हजारीबाग से हूँ, तो मुझे लगता था कि मैंने हजारीबाग। और आपका स्कूल कौन सा है? हाँ, तो मैंने अपना इनिशियल पढ़ाई किया माउंट कामल हजारीबाग से। उसके बाद फिर मैं गई डीएवी हजारीबाग, जहाँ से मेरा 10th और 12th हुआ ठीक है। है, तो मतलब मैं डीएवी और कार्मल की लड़की एक बार मिस टीन इंडिया में चली गई बहुत कम उम्र में। हाँ, तो डीएवी में मैं थी और मतलब मुझे हमेशा से माइक का, स्टेज का बहुत शौक था। मतलब स्कूल में भी जब डीएवी में कोई भी कंपटीशन है, कुछ भी है, मैं सबसे पहले मैम अच्छा। मी, वो कैसे होगा, क्या होगा, कैसे प्रिपरेशन करना है, वो सब चीज़ मैं बाद में सोचती थी। बट सबसे पहले मेरा होता था कि मैं पहुंच जाना है। हाँ, वैसे माइक लेना है, चाहे कुछ माइक हो मुझे जाए। चाहिए, हाँ, स्टेज चाहिए। हाँ। ऑब्वियसली डर भी लगता था, ऐसा नहीं था कि मैं स्टेज फ्री बॉर्न हुई थी, बट मेरे को ऐसा था। इवन क्लास 9th में हमारा ऐसा एक स्किट, ऑब्वियसली जैसे ड्रामा कंपटीशन हो रहा था, नेशनल स्टेट लेवल के लिए जाना था। तो मेरा बस, मैं ये थी प्लीज़ मैम सेलेक्ट कर ले, मैम सेलेक्ट कर ले। तो उस प्ले में हम 9 कैरेक्टर्स थे, जिसमें अच्छा। सिर्फ एक फीमेल थी, बाकी 8 मेल थे, और अच्छा। उसी को 2-3 कैरेक्टर निभाना था। तो मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मैं इतनी खुश कि मतलब मुझे एक्टिंग करने का, और मुझे लगा था कि मेरी ज़िंदगी में ये एक एक्टिंग का मौका है, तो ऐसे एकदम जो जीना है इसको अभी जी लो। फिर हम स्टेट्स गए, वहाँ जीता, नेशनल्स के लिए भी सिलेक्ट हुए।
तो मतलब वो मुझे एक्टिंग वाला हमेशा से था, बट मुझे कभी पता ही नहीं था कि वो कैसे करते हैं, तो हाँ। कभी मैंने उसको सजाया नहीं कि हाँ मुझे ये करना है। बिल्कुल, तो ऐसा कोई एम नहीं था। ऐसा मतलब मैं प्रे करती थी कि प्लीज भगवान ऐसा शायद हो जाए कभी, बट कैसे करना पता ही नहीं हाँ, है, वो पता नहीं था। तो इसलिए मैंने उसको प्रैक्टिकल करके साइड कर दिया तो था। जब फेमिना में गई, आप मिस इंडिया में भी गई, आपका करण जौहर का भी जो इंटरव्यू था वो हमने भी देखा। करण जौहर के साथ आपने जो वो बोला था, अपना जो स्पीच दिया था, काफ़ी अच्छा था। Do you think winning a beauty pageant gives you an advantage in the Indian film industry? Well, I believe beauty pageant makes you very, very strong as a person. You get a voice to talk, people hear what you say. So I think why only the film industry? It makes you strong for every field you choose in your life. Thank you. Thank you, Steffi. और वहाँ से फिर आपको लगता है कि रास्ते खुलने लगे, क्योंकि डायरेक्टर्स, फिल्म डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स वहाँ पे आने लगे जब फेमिना मिस इंडिया में, तो वो लोगों को पहचानने लगे। क्या ये भी एक रीज़न था कि आपकी पहचान वहाँ पे ज़्यादा बनने लगी? जैसे मिस इंडिया जब हुआ था उसके पहले ही मैंने काफ़ी एड्स कर लिए थे, बिग ब्रांड्स के एड, एंड काफ़ी श्रद्धा कपूर के साथ शूट किया, करीना, इन सब के साथ एड्स काफ़ी कर लिए थे। तो ऑब्वियसली मतलब बॉम्बे में अदरवाइज भी उनको पता था ठीक है स्टेफी पटेल एक्टर हैं, फिर मिस इंडिया में हो गया तो एक और एड ऑन हो गया, ओके मिस इंडिया फाइनलिस्ट भी हैं। एंड उसके पहले मतलब मिस इंडिया के पहले ही मैंने अपनी तेलुगु फिल्म की थी जो नेनु तलची है। तो ये मेरा हुआ था मिस इंडिया के पहले ही, जब हैदराबाद से मुझे बुलाया गया था ऑडिशन के लिए, तो तब मुझे नहीं पता था कैसे ये सब वो होता आपका है। तेलुगु पहला सोलो फिल्म था ना? जी, वो तो मेरा एक, पहला। एक कैरेक्टर को, एक फीमेल एक्ट्रेस को कितना टाइम देना पड़ता है एक पूरे फिल्म तक रहने में, सेट में रहने में? जी, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट शूटिंग डेज तो अराउंड 60-70 डेज होते हैं, बट स्केड्यूल अलग हो, लाइक स्केड्यूल 1 में 20 दिन, स्केड्यूल 2 में 30 दिन, ऐसे ऐसे करके, तो ऑलमोस्ट आने करके भी आपका ऑलमोस्ट 9 months, अ ईयर नीनोतालची में पूरा 1 साल जाता ही है। कि मेरा भी फर्स्ट शेड्यूल हमने हैदराबाद में किया, फिर वाइजैक में किया, फिर थर्ड शेड्यूल में कुछ सीन्स बचे थे। बीच में आपको सारे डायलॉग्स वाले प्रिपेयर करने पड़ते हैं। जी, वो होता है, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था क्योंकि फिल्म तेलुगु में थी। आपको भी बोलना था कि डबिंग होती थी? नहीं, मतलब बाद में वो डबिंग करते, बट मुझे प्रॉपर डायलॉग्स बोलने होते, जैसे अगर डायलॉग है एलाओ नारू, तो मुझे बोलना पड़ेगा एलाओ नारू, तभी वो बाद में लिपसिंग में आएगा, वरना मैं अगर बोलूँगी कैसे हो और एलाओ नारू होगा तो वो इतना मेस्ड अप लगेगा, तो आपको बोलना पड़ता है प्रॉपर तो तेलुगु। ये तेलुगु ही, उसके बाद आपकी फिल्म आई हॉलीवुड में, इंग्लिश, फिर दोनों में। तो इंग्लिश में तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बेसिकली वो शॉट थी चाइना में, एंड 6 लीड एक्टर्स में मोस्ट ऑफ देम जो हॉलीवुड के उसमें स्टार्स थे, उनके साथ मेरा कॉम्बिनेशन ज़्यादा था ये चाइनीज़ एक्टर्स के साथ, और वो सब चाइनीज़ बोलते थे। चाइनीज भी आपको बोलना पड़ा? इंग्लिश भी नहीं बोलते थे, मतलब चाइनीज़ बोला इम्पॉसिबल है। मेरे पास हमेशा 2 ट्रांसलेटर्स होते थे, अच्छा। जो उनका चाइनीज़ मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताते थे, मेरा इंग्लिश उनको वापस चाइनीज़ में ट्रांसलेट करके बताते थे। तो वो बड़ा ही मेरे लिए एकदम डिफरेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं चाइना जाके वहाँ चाइनीज़ फिल्म में शूट करूँगी। और बट मेरा कैरेक्टर यूरोपियन था, मतलब यूरोपियन जर्नलिस्ट मैं प्ले करती उस फिल्म में, तो मेरे डायलॉग्स इंग्लिश में थे, बट फिर भी मेरे काउंटर डायलॉग्स चाइनीज़ में थे। तो फॉर एग्जाम्पल उनके बाद मुझे डायलॉग बोलना है, बट वो चाइनीज़ में बोल रहे हैं, अब हिंदी बोल रहे हैं कि अच्छा आप कैसे हो, तो मैं रिप्लाई कर दूंगी मैं अच्छी हूँ, बट वो चाइनीज़ में बोल रहे हैं, तो मुझे इतना फोकस करना पड़ता था, ठीक है तात्या हाओ ऐसा कुछ वर्ड आएगा, उसके बाद है मेरा डायलॉग। मतलब इतना ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। मतलब मुझे तेलुगु फिल्म में तेलुगु वाले एक्टर्स के साथ सिंक करना पड़ता होगा, उसके बाद फिर इंग्लिश फिल्म में या फिर चाइनीज़ फिल्म में चाइनीज़ वाले एक्टर्स के साथ सिंक करना पड़ा। मतलब बहुत टफ रोल आपको शुरू में मिलता गया, लेकिन अब जो है हरी ओम हरी, वो बॉलीवुड की फिल्म आ रही है, इसमें आपको क्या लग रहा है? इसमें तो मैं जब सेट पे गई, मैं अपने सारे को एक्टर्स को भी बता रही थी कि सर आफ्टर शूटिंग फिल्म फॉर 2 years इन तमिल एंड तेलुगु, मुझे फाइनली लग रहा है, बॉलीवुड। क्योंकि मुझे आदत हो गई थी ना स्क्रिप्ट को दिन भर लेके बैठो, 50 बार लाइन पढ़ो। हिंदी में तो हमें मिल गया स्क्रिप्ट, हाँ शो मी द स्क्रिप्ट, खुद फ्लो हो हाँ जाता है। हाँ ओके सर डन। तो मतलब ये करना मैं भूल गई थी कि स्क्रिप्ट मिला, हाँ ठीक है कर वो वाला, तो मुझे लगा कितना आसान, मतलब मैं भूल गई थी कि डायलॉग भी इतने आसान होते हैं, क्योंकि वो मेरा अपना लैंग्वेज है। अभी इस फिल्म में आप लीड एक्ट्रेस हैं? जी जी। ठीक है, तो लीड एक्ट्रेस है, और मैं बता दूं आपको कि विजय राज जो बहुत फेमस कॉमेडियन है, हम लोग तो बहुत उनको लाइक करते हैं, और उनका जो फिल्म आई थी रन, जिसमें कौवा बिरयानी वाला डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, तो आपने कभी सोचा था कि आपके बहुत सीनियर
भी हैं वो, मैं बहुत आपने सीखा आपने है। उनका कॉमेडी भी देखा होगा, आपको लगा था कि इनके साथ मैं काम करूँ? मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि जब मैंने उनको देखा था फिल्म में, तो मैंने तो कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि मुझे मौका भी मिलेगा कि मैं बड़े पर्दे पे दिखूंगी, या कभी मुझे ऐसी फिल्म करने का मौका मिलेगा। तो मैंने तो कभी वो सोचा ही नहीं था। एंड देन मोर ओवर ही सच अ गुड एक्टर, मतलब इवन सेट पे सब होते हैं कि ही इज जस्ट वन टेक आर्टिस्ट, अच्छा। मतलब एक बार किया उन्होंने, खत्म, मतलब नो क्वेश्चंस आस्क्ड, कुछ नहीं, उनको ही पता होता है कि एक बार में हो गया, क्या करना है। तो वो सब फीलिंग, एंड बहुत अच्छा, मतलब जितने एक्टर्स मेरे सेट पे और थे। वो रणवीर शौर्य जो है उनका भी, वो काफ़ी, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि वो अलग टाइप के आर्टिस्ट है, मतलब वो क्लास एक्ट हैं। तो वैसे लोग जब आपके साथ काम कर रहे हैं तो क्या कुछ सीखने को भी तो ज़्यादा मिल रहा होगा, और प्लस एक आपका एम भी होगा कि अच्छे एक्टर्स के साथ काम और करें। मैं रणवीर सर के बारे में बताऊं तो मेरा शूट का डे 1 फर्स्ट डे का फर्स्ट शॉट रणवीर शौर्य सर के साथ था। अच्छा। और मुझे मेरे कुछ डायरेक्टर्स ने बताया हुआ था कि ही इज़ वेरी स्पेसिफिक अबाउट एक्टिंग, अपने को एक्टर, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। तो मैं डर गई कि अच्छा। अगर मैंने कुछ गलती कर दी कहीं सर मुझे डांट ना दे। लाइक मैं पूरा उस जोन में थी, नर्वस कि पता नहीं फर्स्ट शॉट है, और फिल्म का ही मेरा फर्स्ट शॉट उनके साथ था, कैसे जाएगा। एंड देन सेट पे मैंने वो देखा, वो अपने एकदम स्पेसिफिक थे अपने सीन्स को लेके, बट उन्होंने एक सीन किया, मैंने भी उनके साथ किया, फिर शॉट के बाद हमने नॉर्मली उनसे बात भी की। तो ही सच अ गुड पर्सन, इतने ह्यूमरस भी है, इतने ऐसे लोगों को के साथ मजाक भी करते रहेंगे। एंड देन अपना उनका एक्टिंग का क्राफ्ट इतना अच्छा है कि मतलब मुझे इतना सीखने को मिला। एंड आई एम सो लकी कि जितने एक्टर्स, इनफैक्ट मेरे पापा मनोज जोशी सर बने, उनको तो आपने काफ़ी फिल्म्स में देखा होगा, भूल भुलैया से लेके विवाह, एंड फिर हेरा फेरी, वो एंड सो मेनी एक्टर्स NSD से हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। तो लिटरली आप इन सारे एक्टर्स के साथ काम कर रहे हो, उनसे सीख रहे हो, एंड उन सबके बीच में आप लाइक अलोन फीमेल लीड हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लाइक मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि फिल्म रिलीज और आप सब देखें कि हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि इतनी फन स्क्रिप्ट है, इतना मज़ा आने वाला है। मतलब मुझे जितना शूट करके अच्छा लगा, आई एम श्योर आप लोगों को देखने में उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बता दूं आप लोगों की हरी ओम हरी स्टेफी पटेल की फिल्म आ रही है, जिसमें बड़े बड़े लीड स्टार्स हैं जो अच्छे फिल्म में काम कर चुके हैं। तो हम बता रहे थे किस तरह से स्टेफी पटेल का जर्नी जो शुरू हुआ है DAV स्कूल और कार्मल स्कूल से, मिस टीन इंडिया, उसके बाद फेमिना मिस इंडिया, तेलुगु फिल्म में एज एन एक्ट्रेस काम किया, उसके बाद हॉलीवुड फिल्म में भी इन्हें काम का मौका मिला, अब बॉलीवुड में जा रही हैं। तो रिलीज़ होने वाली है इनकी बॉलीवुड की फिल्म, और अभी हज़ारीबाग आए हुए हैं। हज़ारीबाग के बारे में बताइए, आप अक्सर आते रहती है या फिर क्या पसंद नहीं, अब बॉम्बे चली गई तो क्या हज़ारीबाग पसंद नहीं आता है, क्या होता है? पसंद है हज़ारीबाग, मतलब मेरा ऐसा है कि मेरे को जब भी अगर कोई 2 दिन की छुट्टी भी दे दे तो मेरा ऐसे होगा कि मुझे हज़ारीबाग जाना है। मतलब मुझे और कोई नहीं है, ऐसे छुट्टी कोई होता बात है तो नहीं आप कि यहीं आ जाती है मैं, और घर कहीं पे। नहीं, मतलब आपने देखा होगा आजकल ट्रेंड है, काफी सेलिब्रिटीज ऐसे बहुत मॉलदीव्स लोग हैं जाते कि हैं, बाहर गए और छुट्टी में वही बॉम्बे में ही पड़े रहे, लेकिन घर नहीं आते हैं। मैंने देखा है ऐसे बहुत स्टार्स को, लेकिन आपको हमेशा देखा है कि कभी ना कभी हज़ारीबाग में आप दिखी जाती है। मैं मतलब मैं नहीं रह सकती, काम चल रहा है ठीक है, जैसे ही मुझे ऐसे 2 दिन छुट्टी होती है। इवन हरिओम हरी का भी मैं शूट जब कर रही थी वाराणसी में, पूरी फिल्म वाराणसी में शूट हुई है, तो मतलब वो खत्म हुई और मैं लिटरली 1.5 दिन के लिए घर आई थी, बट मैं आई थी। अच्छा। उसमें आधा टाइम रांची से एयरपोर्ट 3 घंटे आने, मतलब पूरे 1 दिन जाता, बट फिर भी 1 दिन के लिए मैं घर आ गई थी कि नहीं मेरे को एक बार जाना है। तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार है मतलब इस सिटी से, ऐसा हर कुछ काम करके ऐसा मेरे को लगता है मैं ये अपनी जगह पे वापस आई हूँ। प्लस मेरी पूरी फैमिली यहाँ है और मैं बहुत अटैच्ड हूँ अपने पेरेंट्स से, तो मेरे को हमेशा लगता है। प्लस यहाँ का खाना तो मुझे इस बार ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं भूल गई हूँ कि कैसा होता है खाना यहाँ का। स्ट्रीट फूड, गुपचुप मुझे बहुत पसंद है, जैसा कि पहले मैंने बोला था शायद कहीं पे, तो वो सब मैं बहुत मिस करने लगती हूँ। तो मुझे लगता है कि एक बार जाऊँ। तो एक और जाते जाते हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपको एज अ जो रिलेशनशिप है हज़ारीबाग का, ये हमेशा बरकरार रहेगा? आपको फिर कुछ अवार्ड्स भी आगे जाके हो सकता है मिले, फिल्म फेयर अवार्ड्स, उस टाइम भी यही बरकरार रहेगा? जी, ये मतलब चाहे फिल्म फेयर मिले एंड बाय गॉड्स ग्रेस ऑस्कर मिले, कुछ भी हो लाइफ में, बट हज़ारीबाग मेरा हमेशा वो, मतलब मेरा जन्म हुआ है यहाँ पे, मेरी पूरी फैमिली है, तो मतलब यहाँ से डिटैचमेंट तो इम्पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता। और जाते जाते फ्यूचर में क्या प्लान्स है आपके? आपके तो वो तो डिपेंड करता है
आपके डायरेक्टर से प्रोड्यूसर कैसे ले जाते हैं आपको आगे, लेकिन फिर भी एक दिमाग में होता होगा कि इनके साथ काम करने का मौका मिलता, इनके साथ करते तो ज़्यादा अच्छा होता, कुछ ऐसा प्लान? तो फिलहाल इस साल मेरी 3 फिल्म रिलीज़ होने वाली है और तीनों अलग अलग लैंग्वेजेस में है। जैसे तमिल में बॉर्डर रिलीज़ हो रही है जो अरुण विजय सर के साथ है। हिंदी मैंने आपको बताया। तेलुगु फिल्म जो मैंने इस साल शूट किया था हैदराबाद कश्मीर में, जो आपने देखा होगा, वो भी इस साल रिलीज़ होने वाला है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड होपफुली कोविड के बाद सब ठीक हो गया है तो तीनों फिल्म इस साल आ जाएगी। बट ड्रीम डायरेक्टर्स की बात करें हिंदी में तो 2 डायरेक्टर हैं जो मुझे बहुत पसंद है ना। आई रियली विश कि कभी मैं इनके साथ काम करूँ। वो है राजकुमार हिरानी सर एंड संजय लीला भंसाली सर। अच्छा, मतलब ये 2 बड़े एक्टर आपके दिमाग में हैं। 2 डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो मेरी वो ड्रीम लिस्ट में है कि मुझे इनके साथ काम करने का तो मौका क्या इनसे मिले। आप मिले हैं कभी? अभी तक तो हिरानी सर से मैं मिली हूँ, राजकुमार हिरानी सर से मिली हूँ। भंसाली सर से मुझे मिलने का मौका नहीं मिला है। एंड राजकुमार हिरानी सर के साथ तो जब मैं मिली थी उनकी पूरी स्टोरी भी मैंने सुनी, कैसे उन्होंने शुरुआत की, MBBS बनाया मुन्ना भाई, स्क्रिप्टिंग की और फिर उनका 3 इडियट्स से अभी तक का पूरा जर्नी, वो भी काफ़ी इंस्पायरिंग था। तो मतलब वो पर्सनली तो मैं मिली हूँ बट पहले से ही मुझे हमेशा से वो मेरे ड्रीम डायरेक्टर्स की लिस्ट में है। होपफुली आप मतलब अगले साल नहीं तो अगले साल उनकी फिल्म में ज़रूर आ जाए और हज़ारीबाग वाले ज़रूर देखेंगे इनको। राजकुमार हिरानी की फिल्म में अच्छी फिल्म बनाते हैं और उम्मीद करते हैं कि स्टेफी पटेल इसी तरह से आगे बढ़ते रहे और फिल्म में आए और हज़ारीबाग वासी जो है इनके फिल्म को देखें और मिले, इंटरेक्ट करें, इनसे मिले। और बहुत डाउन टू अर्थ हैं, क्योंकि हमने एक बार कहा कि इंटरव्यू करना है, रेडी हो गए तुरंत इंटरव्यू करने के लिए, क्योंकि बहुत एक्टर्स लोग ऐसे हैं, एक्टर्स ऐसे होते हैं कि भाई टाइम नहीं होता है उनके पास। टाइम नहीं रहते हुए भी हमें ये टाइम दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद स्टेफी हज़ारीबाग से बात करने के लिए। थैंक यू आने के लिए। जोहार हज़ारीबाग। जोहार हज़ारीबाग, जोहार झारखंड।